दिसंबर की वो रात, दिल्ली की ठंडी हवाएं जैसे किसी अनजाने डर का संकेत दे रही थी। उस दिन संडे का दिन था, लगभग 3:30 बजे का टाइम होगा। वो निकली और बोली कि मम्मी मैं 2-3 घंटे में आती हूँ। वो हंसती थी, सपने देखती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। घर जाते समय उसने अपने दोस्त से कहा भी था, थोड़ा जल्दी चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। उसकी आवाज में सरलता थी, मासूमियत थी और जीवन का भरोसा था। लेकिन किस्मत की सड़क पर उसकी बस मौत की ओर मुड़ चुकी थी। जितनी 15-20 मिनट गाड़ी चली है, मैंने चलाई थी। लाइटें बंद करती थी। भाई था जिस लड़की को मारा था, जाके उसी पर के बीच में छूट गया। लड़की चिल्ला दिया, बचाओ बचाओ। मारपीट के पीछे ले गए, आधा आ जा रहे थे, बारी बारी से ही। कौन आया? सफदरजंग हॉस्पिटल से की बेटी है। तो इन्होंने बोला कि हाँ, क्या हुआ? तो बोले कि आप सफदरजंग हॉस्पिटल आ जाइए, तो चोट लग गई। बस में बैठे वे 6 चेहरे मानो इंसान नहीं, घने अंधेरे से निकले हुए दरिंदे थे। लड़की ने जैसे ही उनकी नजरों में छुपी हवस को पढ़ा, उसका दिल धक धक करने लगा। उसने हल्की सी आवाज में अपने दोस्त से कहा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी चीखों ने सारी दुनिया को झकझोर दिया। वो बार बार गिड़गिड़ाती रही, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। लेकिन दरिंदों के कानों में जैसे पत्थर जड़े थे। उसने दर्द से टूटते हुए भी जीने की जिद नहीं छोड़ी। हर चोट पर उसका एक ही सपना बार बार टूटता, मुझे घर जाना है, मम्मी के पास। जब उन्हें सड़क पर फेंका गया, सर्दी उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी। भय, पीड़ा और खून से लथपथ हालत में उसने आसमान की ओर देखा। उसके होंठ कांपते हुए बस इतना कह पाए, क्या मैं बच पाऊंगी? उस रात सड़क पर लेटी वो लड़की नहीं रोई, क्योंकि उसके आंसू भी जैसे जम चुके थे। लेकिन उसके भीतर एक आखिरी उम्मीद बाकी थी, जीवन की, न्याय की और अपने सपनों की। जब उन्होंने आँख खोला तो रोने लगी, तो मैंने बोला कि बेटा हम आ गए, ठीक हो गए। अस्पताल पहुंचने पर उसकी माँ का दिल फट गया। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा बेटा। लड़की ने एक कमजोर मुस्कान दी। वो मुस्कान उसकी माँ की जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गई। जैसे लगता था कि उसको कहीं जंगल से खींच के लाया गया हो। ये ओठ का 2 भाग हुए, सारे खाल निकली हुई थी। मैंने पूरा शरीर जैसे लगता था कि फटा है, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से मांस दिख रहा है। डॉक्टर हर दिन कहते, वो लड़ रही है, और वो सच में लड़ रही थी, हर सांस में, हर धड़कन में, हर उम्मीद में। लेकिन शरीर टूट चुका था, आंखों में सपने बुझने लगे थे, और एक दिन वो चुप हो गई। निर्भया के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इतनी दरिंदगी कोई कैसे सहन कर सकता है। ये समाज, ये देश, ये सिस्टम, तो क्यों नहीं, अगर मैं एडवोकेट हूँ, एज ए सिटीजन, मैं इस बेटी के लिए खड़ी हूँ और उनके पेरेंट्स के साथ में खड़ी हूँ। सिर्फ फांसी होनी चाहिए, फांसी दी जाए, हर बलात्कारी को फांसी दी जाए। तारीख पर बस एक ही बात दोहराती थी, मेरी बेटी को न्याय दो। कभी नहीं मुंह खोला कि नहीं हमारे बेटे को नौकरी चाहिए, हमें कुछ चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे इंसाफ मांगा। और आखिरकार वर्षों की पीड़ा, लड़ाई और प्रतीक्षा के बाद उसकी माँ ने सुना वो वाक्य जिसने पूरे देश को सुकून दिया। पूरे 1 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की तरह फांसी डालने से साफ मना कर दिया, और इसके साथ ही निर्भया के 4 गुनहगारों की जिंदगी की उम्मीद पूरी तरह से अब खत्म हो गई। फांसी में अब बस 2 घंटे का वक्त बचा था।
पिक्चर है ना, जब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। उनके पेरेंट्स का कहना था कि मुझे लग नहीं रही थी कि ये मेरी ज्योति है, जिसके लिप्स काले हो गए, आंख काली हो गई, पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो नजारा आज फिर एक बार आंखों के सामने गूंजा कि जिस पेन से वो ज्योति गुजरी थी, हमने उस तरीके का पेन तो उन कन्विक्टेड को ना कोर्ट ने दिया ना हमने दिया। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसेस के थ्रू जाकर के उन्होंने जो क्राइम किया, उस क्राइम की इनको सजा दी गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हमारे देश में और दूसरी निर्भया ना बने। फाइनली आज अब उनको फांसी पे लटकाया जाएगा। आज का सूरज हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे निर्भया के नाम। दोषियों को फांसी दी जाएगी। न्याय मिला, लेकिन उसकी गोद हमेशा के लिए खाली रह गई।